हेलो एवरीवन, सी एस प्रिंस ओडा दिस साइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक एलएलपी रन कर रहे हैं, उस एलएलपी में नए डेजिग्नेटेड पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है या फिर एग्जिस्टिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर को रिमूव करना है, तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इन ऑर्डर टू अपॉइंट न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर और रिमूव एग्जिस्टिंग वन, टू ई फॉर्म शेल बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। दो ई फॉर्म फाइल होंगे, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम नए डेजिग्नेटेड पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आपको पहले फुलफिल करनी होगी कि आपको नए डेजिग्नेटेड पार्टनर का डीएससी चाहिए एंड उनका डीपिन उनके पास होना चाहिए। अगर डीपिन नहीं है तो आप DIR3 फॉर्म फाइल करके डीपिन ले सकते हैं। तो उसके बाद आपको सिर्फ दो ही फॉर्म इनिशिएट करने हैं, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। फॉर्म 3 जैसे कि आप जानते हैं एलएलपी एग्रीमेंट के लिए है। Information with regards to limited liability partnership agreement and changes if any made therein, यानी कि LLP एग्रीमेंट के लिए फॉर्म है या फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं उसके लिए फॉर्म है। अटैचमेंट में आपको ओरिजिनल LLP एग्रीमेंट लगाना होगा एंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट LLP एग्रीमेंट लगाना होगा। सप्लीमेंट्री LLP एग्रीमेंट से मतलब यहाँ पे ये है कि जो नया डेजिग्नेटेड पार्टनर आपकी LLP में आ रहा है, आप उनके साथ LLP एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, रेदर सप्लीमेंट्री LLP एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। उनके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो उसमें रहेगा, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है वो उसमें रहेगा, और क्या उनके पास राइट्स है वो उसमें रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग क्या होगी वो उसमें रहेगा। वो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आप एग्जीक्यूट करेंगे। विद इन 30 डेज इसको फाइल करना होता है। अगर आप विद इन 30 डेज फाइल नहीं करते हो तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी जो है आपको पे करनी होगी, रेदर एडिशनल फीस आपको पे करनी होगी। और गाइज, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जो बनेगा वो कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनेगा। तो आप क्या वो ओरिजिनल LLP एग्रीमेंट के इक्वल होगा या फिर किसी और अमाउंट से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा, आपका जो ओरिजिनल LLP एग्रीमेंट जिस भी अमाउंट का है, आप उस अमाउंट से सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट LLP एग्रीमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। सप्लीमेंट्री LLP एग्रीमेंट अगर 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। आप सब ओरिजिनल एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो आप जितने का स्टैम्प पेपर यूज कर आपको सिर्फ 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना होगा, उसी पे आप सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैपिटल जो है कंट्रीब्यूशन जो है इंक्रीज कर रहे हैं, उस केस में आपको जो है स्टैम्प ड्यूटी है जो एज पर दी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करनी, कंट्रीब्यूशन पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर मोर देन इज इनफ है। फॉर्म 4 स्पेसिफिक फॉर्म है नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए, सेसेशन के लिए, चेंज इन नेम में चेंज करने के लिए, एड्रेस डेजिग्नेशन ऑफ ए डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर एंड कंसेंट टू बिकम ए पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। यानी कि फॉर्म ही वो स्पेसिफिक फॉर्म है जो चेंजेस के लिए, यानी अपॉइंटमेंट के लिए, रिमूवल के लिए, या डेजिग्नेशन में चेंज के लिए, या नेम में एड्रेस में चेंज करने के लिए फॉर्म 4 फाइल करना होगा। तो फॉर्म 4 की जो अटैचमेंट है वो इस तरह है। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पार्टनर, कंसेंट टू एक्ट एज ए पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच। इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ पार्टनर, एविडेंस ऑफ सेसेशन इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच। अगर अपॉइंटमेंट हो रही है तो कंसेंट ऑफ पार्टनर इज रिक्वायर्ड है, अगर सेसेशन हो रहा है तो रेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड है, और चेंज इन डेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर, लेटर ऑफ चेंज इन डेजिग्नेशन शुड बी अटैच। ये अटैचमेंट आपको प्रिपेयर करनी होगी। फॉर्म 4 भी आपको विद इन 30 डेज फाइल करना होगा। 30 डेज के अंदर आप फाइल नहीं करते हैं तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको एडिशनल फीस जो है पे करनी होगी। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जिस जिस दिन आप LLP एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे उसी दिन आपका नया पार्टनर आपकी LLP में एंटर हो गए हैं, यानी कि उनकी एंट्री हो चुकी है आपकी LLP में। तो आपको विद इन 30 डेज ये दोनों फॉर्म फाइल करने हैं, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4, क्योंकि जिस दिन आपका LLP एग्जीक्यूट हुआ उसी दिन आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर की आपकी LLP में एंट्री हो गई है, तो उसी दिन से वो इफेक्टिव हो गया। तो फॉर्म 4 भी विद इन 30 डेज फाइल करना है, और सिंस LLP एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो उसके 30 डेज के अंदर भी आपको फॉर्म 3 फाइल करना है। तो विद इन 30 डेज ही आपको फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 फाइल करना है। नॉर्मल फीस आपकी विद इन 30 डेज ही एप्लीकेबल होगी। जैसे ही आप 30 डेज क्रॉस करिए 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी जो है चार्जेबल होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।